अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, आज सुबह मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करते हुए अपनी आदत के मुताबिक मैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब देख रही थी। यूट्यूब देखते देखते मेरी नज़रों से एक ऐसी वीडियो गुजरी कि जिसको देखते देखते मेरे हाथ में जो चाय का कप था वो उसी तरह से रह गया, और मैं ब्रेड थी, अंडा था, वो सब वैसे ही रह गया। और यकीन करें आप, ये तकरीबन सुबह 8 बजे की बात है और उस वक्त से लेके ये वक्त हो गया है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। अभी इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और ना ही अभी तक मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इस वजह से हुआ कि जो वीडियो मैं अपने मोबाइल पर देख रही थी, वो वीडियो, जो लोग उस वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, उस वीडियो बनाने वाले को प्रमोट कर रहे हैं, उसके कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आती वो खाना वाना किस तरह से खाते हैं, किस तरह से उसकी वीडियोस देखने के बाद उनको अपना खाना हजम हो जाता है। जी, मैं वीडियो देखते देखते जो मेरी नज़र से वीडियो गुजरी वो थी 321 पिल्ले की। जी हाँ, ये एक अजीब सा कंटेंट और ये अजीब सा इसकी वीडियो का जो है उन्वान है हर वीडियो का, 321 पिल्ले। 321 पाकिस्तान में गुटके को कहा जाता है, गुटके का नाम है, पिल्ले नहीं है, 321 गुटके का नाम है। अब ये इंसान जो है, ये आप इसकी ये वीडियो देखें। ये एक इंतहाई मनहूस, छोटा सा, अजीबो गरीब शक्ल वाला हैवान नुमा इंसान जो कि पाकिस्तान में गुटके को कुछ इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि ये टिकटॉक बनाता है जिसमें ये अपने कोयले जैसे दांतों को लेकर, कोयले से तैयार किए हुए दांतों को लेकर आके बड़े ही फ़ख्र से कहता है 321 पिल्ले। ये देखें, ये कह रहा है 321 पिल्ले। और फिर ओ मेरे खुदा, इसका ये पिल्ले अगर आप खाना खाते हुए देख लें तो यकीनन आपको हैजा हो जाएगा। ऐसी उल्टियाँ सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। लगेंगी जो दुनिया की किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। उफ उफ, मैं ये सोचती हूँ किस कदर मनहूस होंगे वो चूहे जिन्होंने इसके इतनी बेदर्दी के साथ दांत कुतरे हैं, और इन कुतरे हुए दांतों के साथ ये जो है, इसको किसी ने ये मशवरा दे दिया कि अब तुम इन हसीन दांतों को लेकर टिकटॉक पे आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक यूज़ करने वाली वैसे ही जो आधी आवाम है वो तो नफसियाती मरीज़ है, जहनी मरीज़ है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं वो जहनी मरीज़ होते हैं, नफसियाती मरीज़ होते हैं, और जो इस किस्म के कंटेंट को प्रमोट करते हैं वो तो लाजमी नफसियाती मरीज़ होते हैं। और इस मशवरे पर अमल करते हुए ये देखें आप, ये अपने फ्लश जैसे दांतों को लेकर टिकटॉक पर आ गया, और हमारी जो टिकटॉक की प्यारी और अक्लमंद आवाम है उसने इसके कोसे कज़ा का हर रंग रखने वाले दांतों को इस कदर पसंद किया कि इसको स्टार बना दिया। आप इसके दांतों को चेक करें, आपको इसके दांतों में हर रंग मिलेगा, बिल्कुल कोसे कज़ा के रंगों की तरह, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, हर रंग के इस इंसान के दांत हैं। और अभी ये देखते जाएं कि ये क्या कर रहा है, और कहीं से इसके दांत मुकम्मल गायब भी हैं। अच्छा, जो लोग पान खाते हैं उनके घरों में एक उगालदान होता है जिसके अंदर वो पान थूकते हैं, तो उसको उगालदान बोला जाता है। लेकिन जो ये है, ये जो 321 पिल्ले है, इसने जो है ना टिकटॉक को अपना उगालदान बना लिया है। ये अपने मुंह के अंदर जो है वो गुटखा रखता है और टिकटॉक पर आ जाता है, और टिकटॉक पर आकर जो है अपना गुटखा उगल देता है, यानी टिकटॉक पे आके थूकता रहता है और लोग इसको देख के प्रमोट करते रहते हैं। ये हम लोगों का दिन भर का खाना हराम करने के लिए जो है ना, ये इस किस्म की वीडियोस बना देता है, गंदे मुंह का गुटखा उगलता रहता है। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने इसको इतना प्रमोट किया है, मिलियन में इसको व्यूज़ दिए हैं, वो अब इसको मशवरा दें कि इसके पास ठीक ठाक पैसा आ चुका होगा, उस पैसे से अपने इन दांतों का कुछ इलाज करे, गुटके को छोड़े, अपने नए दांत लगवाए ताकि लोगों को सुकून हो, लोगों का खाना पीना हराम ना हो, उसके साथ साथ इसकी सेहत पर भी अच्छे असरात पड़ें। आप देखें कि इसके जिस्म में से खून बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये एक अजीब सा हड्डी नुमा इंसान है जिसके मुंह में सिर्फ और सिर्फ कोयले से बने हुए अजीब से कुतरे हुए काले, पीले, नीले रंग के हर तरह के दांत हैं, और ये उसको बहुत ही फ़ख्र के साथ ले लेके टिकटॉक पर आता रहता है। अगर इसकी यही हालात रहे और ये इसी तरह से गुटखा खाता रहा और गुटके को प्रमोट करता रहा तो बहुत जल्दी, अल्लाह ना करे, इसको मुंह का कैंसर
हो जाएगा। और जो कुछ भी इसने अपना टिकटॉक से कमाया है वो सारा कुछ बजाय इसके कि ये अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करे, वो सब इसकी बीमारी पर लग जाएगा। और क्या कहते हैं, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि इसको आराम आएगा, क्योंकि इसके मुंह की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसके मुंह का मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई इलाज हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको चाहिए कि ये डॉक्टरों से रब्ता करे और अपने मुंह के बारे में मशवरा करे। अगर इसके मुंह का कुछ हो सकता हो तो जल्द अज जल्द कर ले। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।